ये क्लास 10 का मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट 2 है। ये नोट्स है और नोट्स में जैसे यहाँ पर हम सिर्फ लिखे हैं कि इसको आपको क्या क्या याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ट्रांसफॉर्म यूएस फ्रॉम डेबिटर टू क्रेडिटर, कैसे वो कर्ज लेने वाला से कर्ज देने वाला बन गया। तो अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट जो 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और ये दो गुट के बीच लड़ा गया था, टू एलाइज था। एक तरफ था, एक गुट में था जो था ब्लॉक था, उसमें था ब्रिटेन, फ्रांस, रस्सा, और दूसरे जो गुट में था जिसका अपोजिट साइड कहते हैं, जिसको सेंट्रल पावर कहते हैं। और ये जो फ्रांस, जो ब्रिटेन, रस्सा था, बाद में अमेरिका जुटा इसमें, तो इसको हम लोग कहते हैं कि एलाइड ग्रुप्स। और दूसरे जो थे सेंट्रल पावर था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की। और इसी युद्ध में जो था, इसी बार में अमेरिका के आने के बाद, जो अमेरिका शुरू में नहीं था बाद में आया, तो वो उसके चलते जो बुरी तरह से जो सेंट्रल पावर थी उसकी हार हो गई। और इसका जर्मनी का, इसी के बाद जो है नाजिज्म का, जैसे आप क्लास 9 तो पढ़ेंगे कि हिटलर का उदय हुआ और नाजिज्म आया। और दूसरी तरफ जो ऑटोमन तुर्की था, उसके जो लीडर थे, खलीफा थे, उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर इंडिया में देखेंगे कि आपको खिलाफत मूवमेंट भी उसी समय चला, तो इसी के नतीजा था। तो यहाँ पर फर्स्ट था कि फर्स्ट टॉपिक जो पॉइंट लिखे, क्या आपको समझना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ट्रांसफॉर्म यूएस, अमेरिका को डिबिटर से क्रेडिटर, की कर्ज देने वाला से कर लेना हो गया। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, पहले इसको समझते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था, ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार था पहला। और ये था कि इसमें मशीन गन यूज हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था, टैंक यूज हुआ था, एयरक्राफ्ट यूज हुआ था, और केमिकल वेपन्स भी यूज हुआ था। केमिकल वेपन जिसमें कुछ केमिकल छोड़ दिए और इसको ये किया गया, और इसको बहुत बड़ी मात्रा में, और इस तरह से इसमें घायलों की संख्या बढ़ गई थी। और दूसरी तरफ इसमें देख रहे हैं कि जिसके चलते इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जो ब्रिटेन जो था बहुत मात्रा में कर्ज लिया। कहाँ से कर्ज लिया? तो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक एज वेल एज द यूएस पब्लिक, कि यूएस बैंक से और यूएस पब्लिक, जो अमेरिका के जो बैंक है उससे लोन लिया, वहाँ के पब्लिक से लोन लिया। तो इस तरह से जो अमेरिका था वो एक तरफ से जो लिखा हुआ कि यूएस द फर्स्ट वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म यूएस फ्रॉम डिबेटर टू क्रेडिटर, या यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डिबेटर टू एन द इंटरनेशनल क्रेडिटर, किसको इंटरनेशनल कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कर सकते हैं। अब हो गया कि पोस्ट वार रिकवरी, जैसे इस पोस्ट वार रिकवरी, जैसे यहाँ पर जब लड़ाई हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो दोनों में क्या हो गया, ब्रिटेन कम अंडर डेप्ट, वो कर्ज में घुस गया। और उसके बाद जाके क्या हो गया कि वीट प्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसको क्या क्या इफेक्ट पड़ा। तो सबसे पहले जब वार हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, और तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया में भी जैसे टाटा स्टील्स है, उसको सिर्फ स्टील पर इतना ज़्यादा डिमांड होने लगा कि वो सिर्फ स्टील भेजने लगा। इंडिया में जो कारखाना सब था कपड़ा बनाने वाला, जो वो माने कि पोशाक सब जो था, यूनिफॉर्म, वो बनाना चालू कर दिया। यानी जो वार के में था, मैंने द वार हैड लीड एन इकोनॉमिक बूम, आर्थिक रूप से एक ऊंचाई में पहुंचा दिया। व्हेन द वार एंडेड, जब युद्ध खत्म हो गया तब क्या हो गया कि जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड कम हो गया, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, कि इसमें जो था बेरोजगारी बढ़ गया। अब यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गया। दूसरी तरफ क्या था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले था, वहाँ पर ब्रिटेन में गेहूँ प्रोडक्शन होता था, और वो क्या हो गया कि जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें गेहूं जो बनाने प्रोडक्शन हो रहा था वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। तो इसको थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वीट प्रोडक्शन फेल इन यूरोप बट इंक्रीज इन कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वो रिकवर नहीं हो पाया। वहाँ पर क्या हो गया कि वो मतलब कि वहाँ पर जो उसका जगह कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने लिया था, वही बना रहा, क्योंकि वो चीपेस्ट था। दूसरा था कि राइज ऑफ द मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कि जो यहाँ पर था कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से माने कि उसमें प्रोडक्शन होने लगा अमेरिका में, मास प्रोडक्शन। अगर इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि मास प्रोडक्शन कैसे हो गया, तो जो हेनरी फोर्ड का आप नाम सुनेंगे, हेनरी फोर्ड जो फोर्ड कार निर्माता है, जिसको पहली बार जो कार बना रहा था, और जो पहला जो कार आया था उसमें टी मॉडल फोर्ड आया था, और उसको हम लोग कहते हैं कि विच वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार, तो वो था टी मॉडल फोर्ड था। तो जो हेनरी फोर्ड थे वो क्या किए कि जो वहाँ पर स्लॉटर हाउस था, जो माने कि मवेशी को काटा जाता था, जानवरों को, तो एक मशीन था, कन्वर बेल्ट था, तो उसी जैसा टेक्निक लेते हुए वो उसने डेट्रॉइट में एक कारखाना बनाया, नया कारखाना बनाया, कार प्लांट बनाया डेट्रॉइट में, और वहाँ पर इसी तरह का ये किया। लेकिन अब उसका नतीजा क्या हो गया कि जो उसके असेंबली लाइन में था कि हेनरी फोर्ड जो कार था, कैम ऑफ द असेंबली लाइन एट द 3 मिनट्स इंटरवल, कि 3 मिनट में उसका कार बन के तैयार हो जा रहा था। लेकिन उसके चलते क्या हो गया था कि उसका जो वर्कर थे वो मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, वो लोग ये नहीं लगे। तो उसी समय जो हेनरी फोर्ड थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेज को बढ़ाया,
कि जो मजदूरी थी उसको बढ़ा दिया। when Henry Ford recovered the high wages by repeatedly speeding of the production line and forcing worker to the work ever harder, कि इतना पैसा देने लगे कि लोग ज़्यादा ज़्यादा काम करने लगे। और इसी का नतीजा हुआ कि जो अमेरिका में जो पहली बार सैटरडे और संडे छुट्टी होता है, तो ये हेनरी फोर्ड ने स्टार्ट किया था कि 5 दिन पूरा काम करो और 2 दिन आराम करो। तो इसी का नतीजा था कि राइज ऑफ द मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, और इसी चलते सस्ता कार बनने लगा, सस्ता सामान बनने लगा। और इस चलते क्या हो गया कि जो कार प्रोडक्शन था अमेरिका में 2 मिलियन जो कि 1919 में बन रहा था, वो बढ़कर 1929 आते आते 5 बिलियन हो गया। कितना हो गया? 5 बिलियन, 5 बिलियन बन गया। तो इसी तरह से हर चीज़ में हुआ। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल कार का दिए, इसी तरह में हाउसिंग का भी हो गया, कंज्यूमर्स बूम भी किया। और इसी चलते क्या हो गया कि इसी समय मंदी आ गई। मंदी क्या हो गया कि जो ब्रिटेन था कर्ज में डूबा हुआ था, वो कर्ज लिए जा रहा था, लेकिन इकोनॉमी में जो अर्थव्यवस्था में पैसा रहना और पैसा के साथ सामान रहना दोनों ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर क्या हो गया कि लोग प्रोडक्शन करते चला गया, मास प्रोडक्शन हुआ, जिसका टेंस क्या हो गया कि आर्थिक मंदी आ गई 1929 में अमेरिका में। लेकिन इसी से अमेरिका भी उभरा। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन का क्या क्या प्रभाव पड़ा? पहले ही हो गया कि उसने क्या क्या की, जो एग्रीकल्चर था, जो मैंने देख रहे हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन होता, तो वो उसी तरह से इतना ज़्यादा हो गया कि उसके हिसाब से जो प्राइस जितना पर ज़्यादा गेहूँ उत्पादन हो गया, कॉर्न उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कि कीमत नीचे गिर गई। और कीमत इतना नीचे गिर गया कि आप कभी कभी न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि प्याज जो था, या अभी दूध वाला घटना घट रहा है कि दूध लोग सड़क में बहा दे रहा है, कि उसका जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, जो कीमत होता है उसका उत्पादन में उतना भी नहीं निकल पा रहा है। तो यही ग्रेट डिप्रेशन आया। फिर इसके चलते क्या हो गया कि अमेरिका संभलने के चलते वो क्या क्या कि जितना भी लोन था, चाहे ब्रिटेन से या फिर किसी और जो कंट्री में युद्ध से जो वार में हुआ था उसको दिया था, वहाँ से वापस लेने लगा, चाहे जर्मनी भी हो गिरते, जिसके चलते क्या हो गया कि अमेरिका तो संभल गया, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी जो है क्रस्त हो गया। और 1935 आते आते क्या हो गया कि मॉडेस्ट इकोनॉमी जो था रिकवरी वाज अंडर विन द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री, कि वो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और इंडिया का अगर देखें कंसर्न में, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी गिर गया। इंडिया में क्या हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे गिर गया कि उसका नतीजा हुआ कि जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता था, मैंने 1928 से 34 तक देखेंगे, जब से ग्रेट डिप्रेशन हम 1928 से ले रहे हैं, क्योंकि 1929 में डिप्रेशन से आया था, तो इंटरनेशनल जो प्राइस था वो गिर गया। उसका चलते क्या हो गया कि इंडिया का जो गेहूं का कीमत था वो 50% डिक्रीज हो गया, कि बिटवीन द 1928 एंड द 1934 व्हीट प्राइस इन इंडिया फेल बाय 50%। अब हो गया इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड। और उसी समय क्या हो गया कि गोल्ड जो पैसा था उसके जगह पर गोल्ड ले लिया, इन्वेस्ट गोल्ड था तो एक्सपोर्ट करने लगा अपने संभालने के लिए। और जिसके चलते क्या हो गया, फिर से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो गया इंडिया में और वो प्रोडक्शन हो गया। लेकिन इसी बीच क्या हो गया कि जो वहाँ पर रुडोल्फ हिटलर था, उसने मैंने जो था दूसरे कंट्री में आक्रमण करना चालू कर दिया, कब्जा करना चालू कर दिया। इसके चलते क्या हो गया कि सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। तो सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हो गया कि वहाँ पर किस किस के बीच में, तो पहले ये आते हैं, तो यहाँ भी 2 ग्रुप था। एक था जैसे वहाँ सेंट्रल पावर था, तो उसका नाम बदल के अब एक्सिस पावर हो गया। एक्सिस पावर में कौन था मेनली, जो जर्मनी था, वो जर्मनी जो कि नाजी जर्मनी जो कि हिटलर कब्जा कर चुका था। दूसरा जापान, फिर इटली भी आ चुका था। तो 3 जगह एक साथ था, जर्मनी, इटली और जापान। और दूसरे जो एलाइज ग्रुप थे वो वहीं पर रिमेन थे, कि ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन और यूएस। तो यहाँ पर ये 2 लड़ाई हुई। लेकिन 2 लड़ाई में इसका जो रिजल्ट हुआ कि 2 क्रूशियल पावर हुआ। पहला कि द फर्स्ट वाज द यूएस इमरजेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि जो वेस्टर्न था जिसको हम लोग यूरोप या उधर कहते हैं, जो इंडिया का जो वेस्ट में है, वहाँ पर अमेरिका पूरा तेज़ी से एक शक्तिशाली, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे मिलिट्री पावर से हो, देश उभरा। और दूसरा हुआ कि द सेकंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन भी जो ईस्ट की ओर है वो एक पावरफुल कंट्री में वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब लड़ाई हुआ तो एक जो इसमें सबको महसूस हुआ, अमेरिका में जितने भी इकोनॉमिस्ट है, जेम केन्स हुए, उन लोग इकट्ठा हुए एक जगह पर, जहाँ पर उसका नाम है कि ये यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कि जुलाई 1944 में हुआ था। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रेटन वुड में हुआ था। ब्रेटन वुड क्या है, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका का न्यू हैम्पशायर जो स्टेट है वहीं पर ब्रेटन वुड प्लेस में हुआ था। और वहाँ जो होटल में हुआ था, उसका होटल का नाम था माउंट वाशिंगटन होटल जो था, वहाँ पर हुआ था। और ये कब हुआ था, जैसे हम बताया कि जुलाई का महीना में 1944 में हुआ था। और इसका रिजल्ट क्या हो गया कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो आया। और इसी में क्या हो गया, डीकोलोनाइजेशन भी होने लगा, कि जैसे जो कंट्री था जो अमेरिका उसी लिए युद्ध में शामिल हुआ था, कि वो ब्रिटेन जो था वो एश्योरेंस किया था कि जितने भी उसका इंप्लीजम है, जितने कंट्री को वो
कब्जा किया, सबको छोड़ देगा, तो वो भी स्टार्ट हो गया। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 1960 आते आते डॉलर जो है अपना कमांड वर्ल्ड इकोनॉमी में ले लिया। कि जैसे गोल्ड था, आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का गोल्ड इमरजेंस हुआ था, इंडिया पावरफुल के रूप में उभरा था, लेकिन जो मतलब वहाँ पर डॉलर ले लिया क्योंकि ज़्यादा ही रहता। और इसी तरह से G77 भी मतलब कि इमर्ज में आया, ऑर्डर में आया, और इस तरह से ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो एक तरफ से ख़त्म हो गया जो था। तो यानी पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या ये याद रखना है कि सिल्क रूट जो था, आपको याद रखना है कि सिल्क रूट क्या था कि जो वेस्ट से जो जोड़ने का एक कार्गो था, रास्ता था, ज़मीनी रास्ता था, और ये जो था पूरे वर्ल्ड को जोड़ता था। कॉर्न लॉ क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो कॉर्न को माने कि मक्का को अपने देश में लाने में उसमें रोक लगा दिया, तो इसको कॉर्न लॉ कहा गया। रिंटर्स पे क्या था कि जो अफ्रीका में लोग इतना ज़्यादा ज़मीन था, इतना ज़्यादा ये था, पॉपुलेशन कम था, तो लोग काम नहीं करना चाहते थे। तो जो इटली के जो थ्रू माने जो मांस आता है, मवेशी आता है, इटली जो वहाँ सोल्जर थे उसके लिए, इटालियन सोल्जर के लिए, तो वहाँ पर उस जानवर में रिंडर पेस्ट है और अफ्रीकन के बहुत सारे मवेशी 90% मारे गए। ब्रेटन वुड क्या है, जो हम पहले ही बताया कि अमेरिका का होटल में हुआ था, जैसे अमेरिका का होटल का नाम भी हम आपको बताए थे कि माउंट वाशिंगटन जो था होटल, वहाँ पर हुआ था जुलाई 1994 में, तो वह एनश्योर हुआ था। फिर फ्लो ऑफ गुड्स की मैंने एक जगह से दूसरे जगह सामान जाता है, उसको फ्लो ऑफ गुड्स कहते हैं। फ्लो ऑफ लेबर कि जो माइग्रेशन होता है जो लेबर का एक देश से दूसरा। होसाए क्या है, इंडियंस जो माने कि त्रिनाड चले गए या जो कैरेबियन कंट्री चले गए, तो वहाँ के जो लोकल्स से वो मिल गए, उसके जो मतलब कि कल्चर से उससे मिल गया। और वहाँ पर जो इमाम हुसैन की बात हो गई, एक माने कि उत्सव बनता है, कार्निवाल बनता है, उसको हम लोग होसाए कहते हैं। G77 क्या है, तो ये डेवलपमेंट का था, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया गया, जिसमें सब कुछ उसके मेंबर थे उसमें। अभी बीटो आया, बीटो क्या यूनाइटेड नेशंस आया, तो 5 कंट्री को बीटो मिला कि अगर वो कुछ बोल देता है कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे चाहे US हो, USR हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, और मतलब कि चाइना हो, तो ये 5 कंट्री है। टैरिफ है, अगर कोई इंपोर्ट में टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ कहते हैं। और एक्सचेंज रेट है, जो कि इंटरनेशनल जो कि माने कि ट्रेड होता है उसमें लगाया जाता है, उसको एक्सचेंज कहते हैं। इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।